जय सिया राम, हर हर महादेव। नमस्कार। अभी एक आदेश पारित हुआ सरकार के द्वारा कि जो सरकारी कार्यालय में जो कार्य करते हैं लोग, अथवा वहां पर किसी प्रकार जो पुलिस विभाग में जो कोई रिपोर्ट लिखाने जाता है, अथवा किसी भी प्रकार से जो अपनी जाति मेंशन करते हैं, तो अपनी जाति का वो नेम प्लेट नहीं लगाएंगे, जाति मेंशन नहीं करेंगे। रिपोर्ट इत्यादि लिखी जाएगी तो वहां पर भी जाति को नहीं दर्शाया जाएगा। और पहले तो जो वाहनों में जो जाति लोग लिखवा लेते थे उसको भी हटाया गया कि जाति नहीं लिखेंगे। ठीक है, वस्तुतः जाति हटाना अथवा जाति को रखना ये कोई विशेष नहीं है, किंतु एक विचार करने वाली बात है। जाति हमारा गौरव है, जाति हमारा स्वाभिमान है, हमारा अभिमान है, और हमें अपनी परंपरा संस्कृति का सर्वदा स्मरण कराता है यदि, तो वह हमारी जाति है। और प्रत्येक व्यक्ति में जातीय अहंकार तो होना ही चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपना जातीय अहंकार खो दिया, मानो वह व्यक्ति मर गया, उसका कोई अस्तित्व नहीं, और उस व्यक्ति का समाज में किसी भी प्रकार से कोई सम्मान शेष नहीं बचा। इसलिए जातीय गौरव, जातीय स्वाभिमान, जातीय अभिमान होना नितांत आवश्यक है। अब यदि हम बात करें जाति को हटाने वाली जो बात है उस पर यदि हम विचार करते हैं, तो हमारे पास कुछ एक बिंदु है और सरकार से हमारे कुछ प्रश्न भी हैं, और प्रश्न के बाद में मैं कुछ सुझाव भी दूंगा। और इस वीडियो को अंतिम तक देखिए। मैं अपना जो हमारा अपना स्वतंत्र मत है मैं उसको व्यक्त कर रहा हूं। स्वतंत्र मत हमारा यह है कि यदि जाति को हटाएंगे तो फिर क्यों हटाएंगे। पहली बात तो यदि जाति हटाते हैं तो जाति के आधार पर जो अनेक एक्ट लगे हुए हैं, अनेकों जो धाराएं में जो केस दर्ज होते हैं, अनेकों जाति के आधार पर सरकार के द्वारा जो फैसले होते हैं, जाति फैसले होते हैं, उनका क्या होगा यदि जाति को हटाते हैं। जाति को हटा कैसे रहें। यदि आप हटाना चाहते हैं तो जाति की जो राजनीति है वो तो सरकार करती है, जाति की राजनीति संविधान करता है, जाति की राजनीति नेता करते हैं, और तो कोई जाति की राजनीति करता नहीं। क्योंकि यदि जाति की राजनीति करते होते तो कभी समोसा खाने वाले व्यक्ति से कोई जाति पूछता जाके भाई कौन जाति के हो, तो बाद में समोसा खाता। किंतु भारत के किसी भी राज्य में और कहीं पर भी ऐसी कोई जो है अभी तक खबर नहीं है कि समोसा खाने बेचने वाले से कभी किसी ने जाति पूछी हो। चाट पकौड़ा बेचने वाले से कभी किसी ने जाति पूछ करके उसका चाट पकौड़ा खाया हो। टिकिया, फुल्की इत्यादि जो बेचते हैं, ठेला वेला जो सामान बेचते हैं, 100% मैं तो नहीं कहूंगा लेकिन तो फिर भी 95% वो छोटी जाति जो जिसको दलित कहते हैं, जिसको जो है पिछड़ा कहते हैं, जो कुछ भी एससी कहते हैं, एसटी कहते हैं, वो उन्हीं जाति के 95% लोग होते हैं जो टिकिया बेच रहे होते हैं, कहीं समोसा बेच रहे होते हैं ठेला लगा करके, कहीं पर जो है पानी का बतासा बेच रहे होते हैं, गोलगप्पा जिसको कहते हैं। और ऐसे ही छोटे मोटे जो रोजगार करने वाले होते हैं 95% दलित वर्ग के लोग ही होते हैं। कभी कोई उनसे जाति नहीं पूछता है और बड़े प्रेम से उनसे लेकर के खाता है और उनका सम्मान करते हुए उनसे खाता पीता है। कभी ऐसी कोई बात नहीं आई कि भाई तुम दलित होकर के क्यों बेच रहे हो, ऐसी कभी कोई सूचना अभी तक नहीं हुई। दूसरी बात, जाति के आधार पर सरकार बहुत सारी सुविधाएं देती है। क्यों देती है भाई, जब जाति हटाना ही चाहते हो तो जाति के आधार पर सुविधाएं क्यों। जाति के आधार पर बहुत सारे जो है छात्रवृत्ति इत्यादि से लेकर के जन्म से लेकर के मृत्यु तक के जो लाभ दिए जाते हैं वो कुछ जाति विशेष के लोगों को जाति के आधार पर ही मिलते हैं, और कुछ लोग जो सवर्ण हैं, अन्य जाति के हैं, तो उनको जाति की दूसरी जाति का होने के कारण उनको नहीं मिलता। एक वर्ग को जाति के आधार पर लाभ मिल रहा है, दूसरा वर्ग जो है वो जाति के कारण ही वंचित है। बहुत सारी सुविधाएं हैं। और यदि हम बात करते हैं जाति के आधार पर ही, तो टैक्स में छूट इत्यादि होता है वो जाति के आधार पर ही होता है, किसको कितना छूट देना है। जाति के आधार पर ही सरकार जो है पार्टी में टिकट भी देती है। तो कौन सी जाति के हैं, जाति का क्यों आधार, जाति हटाना चाहते हैं तो पार्टी में टिकट देते समय भी जाति क्यों मेंशन करते हैं। इस जाति का हमने इतने दलितों को टिकट दिया, इतने मुसलमानों को टिकट दिया, इतने ब्राह्मणों को टिकट दिया, इतने क्षत्रियों को टिकट दिया, इतने लोग, ऐसे क्यों जाति का वहां पर विषय आता है। यदि जाति हटाते हैं तो पहले तो अपनी पार्टी में, अपने सरकार में, संविधान में वहां से जाति हटाइए। समाज जो जाति के आधार पर अपना जाति अभिमान लेकर के जी रहा है, उसकी जाति उसके स्वाभिमान को क्यों नष्ट करना। मैं अंत में ये भी बताऊंगा जाति लिखने से और जाति होने से क्या लाभ है।
इसको भी मैं अंत में कहूंगा कि किंतु अभी मेरा एक कुछ ये जो प्रश्न है, सरकारी आवास इत्यादि जो देते हैं वहां पर भी जाति को देख करके ही दिया जाता है, किस जाति का है, वो विशेष जाति को पहले प्राथमिकता है, चाहे वो कितना भी धनाढ्य हो, कितना भी संपन्न हो, वो जाति है तो वो गरीब है, वो जाति ऐसी वो जाति हो गई है तो वो कुचला है, दबा हुआ है। तो इत्यादि बहुत सारे, मैं विषयों को नहीं कहूंगा, बहुत सारे अंश हैं जहां पर जाति के आधार पर निर्णय होते हैं। तो जो जाति व्यवस्था है ये बहुत प्राचीन व्यवस्था है और ये एक बहुत ही स्वाभिमान का विषय है। हम सवर्ण होने के कारण 5,000 रुपए में जो कार्य करा पाते हैं मुश्किल से, जाति विशेष के लोग 50 रुपए में वही काम करा लेते हैं, 500 रुपए में वही काम करा लेते हैं। जो काम हमारा 5,000 में होता है, विशेष वर्ग के लोगों का वही काम 500 में हो जाता है। जब हम एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं तब फिर जाति को आगे क्यों न रखें? भाई हम जाति लिखने के कारण टैक्स देते हैं सरकार को। यदि हम पांडे, तिवारी, अवस्थी, चौबे, दुबे इत्यादि जो लिखते हैं तो हम मानो टैक्स देते हैं, टैक्स सरकार को हम इसका टैक्स दे रहे हैं। ये सामान्य जनता इस बात को समझती नहीं है, किंतु सूक्ष्म बात यह है कि जाति का हम टैक्स दे रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, और टैक्स देने के बाद में भी हम जाति क्यों न लिखें? लिखना हमारा बहुत बड़ा जो है वहां पर अधिकार है इसको लिखना। जाति के कारण ही जो सवर्ण वर्ग के व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, वो जो है 95% नंबर पाने के बाद में फेल हो जाते हैं, और विशेष वर्ग के लोग 45 नंबर में भी पास हो जाते हैं। जाति के आधार पर इतना तगड़ा आरक्षण है तो ये मालूम तो होना चाहिए ना कि कौन बैसाखी लगा के आया है, कौन जो है अपने शक्ति सामर्थ्य से आया है, तो मालूम होना चाहिए ना। तो इसलिए जाति की बहुत आवश्यकता है। तो जाति यदि लिखेंगे तो व्यक्ति देख करके जान जाएगा कि हाँ ये वाला जो बैसाखी वाला है, ये वाला जो है सामर्थ्य वाला है। तो दोनों में स्पष्ट अंतर होता है जाति दिखने से। जाति से ये स्पष्ट रहता है कि हाँ हम किसके पास जा रहे हैं, उसमें कितनी सामर्थ्य है, जो हमें जाति जानकारी होने से मालूम पड़ती है। दूसरी बात यह है, समाज में जो धर्म परिवर्तन होता है, यदि हम इसकी बात करें तो धर्म परिवर्तन को रोकने में जो एक बहुत बड़ा जो है खाही है धर्म परिवर्तन को रोकने में, वह जाति ही है। ऊंची जाति के लोगों का धर्म परिवर्तन करना बहुत कठिन है, क्योंकि उनका धर्म परिवर्तन बहुत हद तक नहीं हो सकता, क्योंकि उनमें इतना जाति अभिमान है कि वो अन्य लोगों की बात को मानना ही स्वीकार ही नहीं करना चाहते। इसलिए उनका धर्म परिवर्तन असंभव है। जिनके अंदर जाति अभिमान है उनका धर्म परिवर्तन असंभव है, और जाति अभिमान होने के कारण बहुत हद तक ईसाइयत और जो है मुसलमानियत ये देश में नहीं आ पाई। क्यों? क्योंकि उसके पीछे जाति अभिमान है। आज भी लोगों में जाति अभिमान बरकरार है। कुछ एक लुच्चे लोग जिन्होंने जाति को छोड़ा, जिनको अपना जाति अभिमान नहीं था, वो तो मरे हुए लोग थे। जो लोग पलट गए, कन्वर्ट हो गए और दूसरे धर्मों में जाकर मिल गए, वे लोग जो है उनको जाति स्वाभिमान नहीं था। जिनके अंदर जाति स्वाभिमान है और था और जो रहेगा, उनका जो है कभी भी किसी भी प्रकार से धर्मांतरण नहीं हो सकता। तो धर्मांतरण में जो एक बहुत बड़ा जो बांध है, ये जाति अभिमान है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना जो जाति अभिमान है ये बरकरार रखना चाहिए, इसको बचाकर रखना चाहिए, और हमेशा जो है मानना चाहिए कि हमारा जो है ये जाति प्रथम प्राथमिकता है। इसको कभी न छिपाना चाहिए और ना ही कभी इससे घृणा करनी चाहिए। जाति कभी घृणा मूलक नहीं है, जाति सर्वदा स्वाभिमान मूलक है। हमारे पूर्वजों ने जो जाति हमको दी है, जिस जाति में हम जन्मे हैं, वो हमारा स्वाभिमान है। चाहे हम किसी भी जाति में जन्मे हो, चाहे हम ब्राह्मण हो, चाहे हम क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, किसी भी जाति में हम जन्मे हो, हमारी वह जाति स्वाभिमान है, और उस स्वाभिमान की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। और यही धर्म है। स्वधर्मो निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में, अपने घर में नमक में रोटी लगा करके खाना बहुत अच्छी बात है। दूसरे के घर में जो है घी और बढ़िया 56 भोग खाने से अच्छा है अपने घर में नमक की रोटी खा लो, ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए अपने धर्म में मर जाना बहुत अच्छी बात है, दूसरे के धर्म में जाकर के मरना इससे अच्छा है कि अपने जो है धर्म में रह करके यही प्राण त्यागना, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं जैसे पहली बात मैं कह चुका हूं कि अपने घर की जो है सूखी नमक में लगी हुई रोटी बहुत स्वादिष्ट है, दूसरे की जो है 56 भोग से अच्छा है। इसलिए अपनी सूखी रोटी खाएं, दूसरे के 56 भोग की ओर न देखें। नितांत जो है सार्वभौम सिद्धांत यही है। नारायण।